और रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव के पास मौजूद एक हथियारों के गोदाम को निशाना बना लिया। वाल्सिकीव में की ये बमबारी में उसने यूक्रेन के जंगी ठिकानों को तबाह करने का दावा किया है, जिसमें भारी मात्रा में गोला बारूद होने की आशंका जताई गई और मिसाइल हमले की वजह से वो पूरा का पूरा गोदाम जलकर राख हो गया, जिसके बाद वहां इतना काला धुआं उठा कि उससे पूरा आसमान काले गुबार से भर गया, जिसमें भारी मात्रा में गोला बारूद होने की आशंका जताई गई। मिसाइल हमले की वजह से वो पूरा का पूरा गोदाम जलकर राख हो गया, जिसके बाद वहां इतना काला धुआं उठा कि उससे पूरा आसमान ही घिर गया। गोदाम के आसपास रह रहकर कई धमाकों की आवाज सुनाई दी। इस हमले में रूस की सेना ने एक और गोदाम को भी निशाने पर लिया, जिसमें खाने का सामान मौजूद था। बताया गया कि इस गोदाम से पूरे कीव में खाने के सामान की सप्लाई की जाती थी, लेकिन रूसी हमले में ये पूरी तरह से तबाह हो गया। और कोलकाता के तंगरा इलाके में मौजूद चमड़े की फैक्ट्री में अचानक से आग भड़क उठी और साथ ही फैक्ट्री के रिहायशी इलाके में होने की वजह से वहां पर अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद इस पर काबू पाने की कोशिशें तेज कर दी गई। इसके लिए वहां दमकल विभाग की 15 से ज्यादा गाड़ियों को तैनात कर दिया गया और साथ ही हादसे की खबर लगते ही पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री सुजीत बोस भी वहां पहुंच गए। टेंडर 15 काम कर रहे हैं और कितना क्षति हुआ है ये भी कहना अभी डिफिकल्ट है। आग बुझाने के लिए घंटों तक उस पर पानी की बौछार की गई। इस हादसे में किसी को जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन धुएं की वजह से 3 दमकल कर्मियों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। वहीं फैक्ट्री के जलकर राख हो जाने से लाखों के नुकसान की आशंका जताई गई। और रूसी सेना ने कीव पर हमले तेज कर दिए हैं। रूसी तोप ने कीव के बाहरी इलाके वाल्सिकीव पर भी तोप से अब बम बरसाए और इस बमबारी में रूसी सेना ने गोला बारूद डिपो को भी उड़ा दिया, जिसके बाद इस डिपो सेंटर में कई धमाके सुनाई दिए। वहां भयानक आग लग गई। आग और धुएं का गुबार कई किलोमीटर तक दिखाई दिया। रूसी तोप के निशाने पर फूड वेयर हाउस भी था, जहां शहर के लिए खाने का सामान रखा जाता है, और उसे भी रूसी सेना ने तोप से उड़ा दिया, जिसके बाद वहां पर सफेद धुआं उठता हुआ नजर आया, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। वाल्सिकीव यूक्रेन के ये हालात हैं, जहां पर लगातार एक के बाद एक कई हमले किए जा रहे हैं। रूस की ओर से गोला बारूद दागा जा रहा है, वेयर हाउसेस को निशाना बनाया जा रहा है, जहां पर खाना रखा जाता था और इसी खाने से सभी पूरे शहर में सप्लाई होती थी। और ऐसे इलाकों को इस वजह से निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि रूस की सेना के पास अब खाना खत्म हो चुका है। वहीं यूक्रेन के डोनेस्क के एक इलाके में पुतिन की फौज ने एक हाई प्रेशर वाली गैस पाइपलाइन को अपना निशाना बनाया, जिसके बाद जोरदार धमाका हुआ। चारों तरफ सिर्फ आग की लपटें और धुआं ही धुआं दिखाई दिया। इसका एक वीडियो सामने आया जिसमें गैस पाइपलाइन काफी दूर तक आग की चपेट में दिखी। ऐसा लगा मानो सूरज निकलने से पहले ही लपटों ने आसमान को डरावनी रोशनी से घेर लिया हो। इस पाइपलाइन में हुए धमाके से आसमान में धुएं का बड़ा गुबार छाया नजर आया। दूर सड़क से गुजर रहे एक आदमी ने इसका वीडियो अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया। धमाके के बाद गैस पाइपलाइन को ठीक करने का काम शुरू कर दिया गया ताकि इससे होने वाले खतरे को जल्द रोका जा सके। स्पेस स्टेशन में मौजूद रूस का हिस्सा कभी भी पृथ्वी की तरफ गिर सकता है। रूस की स्पेस एजेंसी के मुताबिक इसका वजन करीब 500 टन है और आबादी वाली जगह पर गिरने पर यह बड़ी तबाही मचा सकता है। फिलहाल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ही उन बचे खुचे इलाकों में है जहां रूस और अमेरिका का आपसी सहयोग जारी है। इस बीच यूक्रेन की सेना ने राजधानी कीव में रूसी सेना के मिसाइलों, बमों और टैंकों से किए जा रहे हमलों का करारा जवाब दिया, जिनकी कुछ तस्वीरें यूक्रेन की तरफ से जारी की गई, जिनमें एक भयानक तस्वीर कीव की है। वहां जब रूसी सैनिकों का काफिला कब्जे के लिए सड़क से गुजर रहा था, तभी यूक्रेन के फौजियों ने अचानक उन पर रॉकेट लॉन्चर से ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए, जिसके बाद टैंकों से आग की लपटें उठती दिखाई दी और उन पर सवार सैनिक जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। इतना ही नहीं, छिपकर हुए इस हमले से रूसी फौजी घबरा गए और अपने टैंकों को सड़क से उतारकर झाड़ियों की तरफ निकल पड़े। यूक्रेन के इस जवाबी कार्रवाई में रूस के कई सैनिक मारे गए और उनके शव सड़क पर बिखरे पड़े मिले। इतना ही नहीं, कीव के पास ही एक दूसरे इलाके में रूस के कुछ टैंकों को जब्त कर उन्हें आग के हवाले कर दिया गया। और रूस की सेना से लोहा लेने का यह सिलसिला सुमा शहर में भी देखने को मिला। दावा है कि जंग के दौरान वहां रूस के फौजियों को पीछे हटना पड़ा, जिसके बाद यूक्रेन की सेना ने रूस के 3 टैंकों को जब्त कर लिया और फिर 2 टैंकों में आग लगा दी। कुछ ही देर में टैंकों से आग की लपटें उठती दिखाई दी। यही नहीं, यूक्रेन की फौज ने जवाबी कार्रवाई का एक और वीडियो जारी किया, जिसमें दिखा कि मारियोपोल शहर में गश्त कर रहे रूसी टैंक को मिसाइल से निशाना बनाया गया।
जिसके बाद वहां से एक जोरदार धमाका हुआ और फिर उस टैंक से धुएं का गुब्बार उठता नजर आया। जवाबी कार्रवाई से गदगद ज़ेलेंस्की ने वीडियो के जरिए अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाया। 4 доби. Міцний народи сталевої країни. यूक्रेन के कुछ और शहरों से भी जवाबी कार्रवाई की ऐसी ही तस्वीरें सामने नजर आईं। और इसके साथ ही यूक्रेन ने यह दावा किया कि बीते 17 दिनों से चल रही युद्ध में उसने रूस की सेना को काफी नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन की फौज ने इस पर आंकड़े भी दिए, जिसमें बताया गया कि इस जंग में अब तक 12,000 से ज्यादा रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं। और इसके साथ ही यूक्रेन की फौज ने यह जानकारी दी कि उसकी सेना ने रूस के 58 लड़ाकू विमान को मार गिराया और यूक्रेन के जवाबी हमले में रूस के 83 हेलीकॉप्टर को भी नुकसान पहुंचाया गया। दावा तो यह भी है कि उसने रूस के 362 टैंकों और 1200 से ज्यादा गाड़ियों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। उधर दक्षिण यूक्रेन के शहर मेरिटोपोल के मेयर को अगवा किए जाने पर हड़कंप मच गया और इस शहर को यूक्रेन पर हमला करने की